वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट जब भी गिरता है ना, आपको एक खंगालना चाहिए कि वो रीज़न क्यों, किस वजह से गिरा था। जब पहले मार्केट गिरा था तब चाइना की वजह से गिरा था। उसके बाद वो क्रूड उसकी वजह से गिरा था, थोड़ा सा पॉलिटिकल रिस्क था, वो सब खत्म हुए। तो मार्केट की नई सरदर्दी पिछले हफ्ते क्या थी? बजाज ऑटो के नंबर्स। फ्रैंकली अगर उस दिन बजाज ऑटो के नंबर्स नहीं आए होते तो मार्केट उतना नहीं गिरता। बजाज ऑटो और वो कमेंट्री तो उससे रिस्क बना कि पूरा अर्निंग सीजन क्या वॉश आउट होगा। वीकेंड अच्छा रहा, और मेरे ख्याल से वीकेंड ने एक ये बता दिया कि शायद इतना भी ख़राब नहीं है अर्निंग सीज़न। और एक और चीज़, फ्राइडे को मार्केट ने मुझे कुछ साइंस दिए हैं एक क्लासिकल डबल बॉटम फॉर्मेशन के। लेकिन मैं लगातार एक चीज़ कही थी कि मार्केट में हमेशा एक जो लो बनता है उसको एक बार रीटेस्ट आप ज़रूर करते हैं। अब कई बार रीटेस्ट में आप उसको ब्रेक कर देते हैं, कई बार आप उससे पहले बाउंस बैक कर जाते हैं। फ्राइडे को हमने उसको ब्रेक कर दिया, लेकिन क्लोजिंग देखिए फ्राइडे की कितनी अच्छी हुई। फ्राइडे का इंटरडे चार्ट एक बार निफ्टी का रख दीजिए और एक बार बैंक निफ्टी का इंटरडे, दोनों रख दीजिए। निफ्टी डे हाई पर जाकर बंद हुआ था फ्राइडे को और लो शार्प रिकवरी लो से हुई, और बैंक निफ्टी तो खैर बहुत ही शानदार क्लोजिंग थी, उस पर मैं आऊँगा। तो फ्राइडे को क्लासिकल डबल बॉटम के साइन, निफ्टी ने अक्टूबर लो को पहले तोड़ा, उसके बाद बाउंस बैक किया। और एक और चीज़ बताऊँ मैं, फ्राइडे को वीकली चार्ट पूरा हुआ। आई थिंक वीरू ने भी वो चार्ट देखा होगा। वीकली चार्ट में फ्राइडे का लो जो था वो पता क्या था? एग्जैक्ट 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो देखिए क्या होता है, मार्केट ने वीकली चार्ट पर भी शायद एक एग्जैक्ट 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर एक हॉल्ट लिया। ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा कि उसके बाद जिस तरीके से ये बाउंस किया है वीकली चार्ट्स पर, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं नंबर बताता हूँ आपको। निफ्टी का 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 24569। फ्राइडे का लो था 24568। मतलब उससे ज़्यादा क्लोज हो नहीं सकता, ठीक है। और एक चीज़, मार्केट का जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो क्या है? आपका बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने अक्टूबर लोज को नहीं रिविजिट किया, थोड़ा तो रिविजिट भी नहीं किया। अक्टूबर लो 50,200 था बैंक निफ्टी का, हम बाउंस बैक किए एग्जैक्ट 51,000 से, और वो 51,000 क्या था? फिर से वही आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जहाँ पर बैंक निफ्टी ने हर बार सपोर्ट लिया है। एक और कंफर्मेशन मिला आपको बैंक निफ्टी का हायर बॉटम का। तो निफ्टी ने भले ही अक्टूबर लो तोड़ के बाउंस बैक किया, बैंक निफ्टी में कंफर्मेशन मिला हायर बॉटम का। इस स्ट्रैटेजी को फिर से पक्का करने के लिए हमको 2 दिन बैक टू बैक डे हाई पे क्लोज चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आज डे हाई पर बंद हो जाएगा तो एक मुझे इस चीज़ का कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ, वो मार्केट का जो वर्स था वो पूरा हुआ। अब इंक्रीमेंटल चीज़ें देखिए, चाइना ने रिएक्ट करना बंद कर दिया है अपने खुद के पैकेजेस पर। चीन की मार्केट आज कितनी चली है? एक बार चीन का मार्केट दिखाएंगे क्या कर रहा है, क्योंकि पैकेज आया नया। पैकेज क्या मतलब, वो अभी तो खैर वो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन ही आया है, लेकिन बाद में कोई ना कोई स्टिमुलस फैक्टर भी आएगा। लेकिन ये सब शायद में रेडी होना चाहिए इसके साथ। चीन की मार्केट देखिए क्या कर रही है इस समय, फ्लैट है, कुछ खास मूव है नहीं, 0.38%। तो अगर चाइना मार्केट ही नहीं रिएक्ट कर रही है तो फिर हम क्यों उतना उस पर रिएक्ट करें, है ना? ये इंपॉर्टेंट है चीज़। और फिर वही बात कि पिछले हफ्ते जो गिरावट थी वो मेनली थी नंबर्स की वजह से, वो नंबर्स की कमेंट्री की वजह से, और ख़ास तौर से कंजम्पशन नंबर्स जो ख़राब आए वो, तो उनकी वजह से जो नंबर्स ख़राब आए तो उसकी वजह से मार्केट गिरा था। आज मार्केट के पास सहारा है HDFC बैंक के अच्छे नंबर्स का। अब देखिए, HDFC बैंक के नंबर्स कोई ब्लॉकबस्टर नहीं है, एक ऐसा बैंक है जिसने इन द पास 20% की अर्निंग्स ग्रोथ करके दिखाई है। लेकिन जिस एनवायरनमेंट में हम हैं उसमें HDFC बैंक के नंबर्स अच्छे हैं। मेरा ये मानना है कि भले ही फ्राइडे को स्टॉक में रैली थी, आज स्टॉक में ठीक ठाक रैली होगी, और अगर इसने 1700 क्रॉस किया तो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। और उसमें आप एक और चीज़ जोड़ दीजिए, ब्रेंट क्रूड जो लगातार $73 के आसपास है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको लोग पता नहीं क्यों इग्नोर कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा आगे की अर्निंग्स के लिए, स्पेशली अगर ये यहीं पर सस्टेन कर गया तो ठीक है। मैं अपने व्यू पर इंटैक्ट हूँ, मैं अपना व्यू नहीं चेंज करता, और मेरा व्यू यही है कि अभी भी मार्केट में कोई ऐसा कोलैप्सिंग मार्केट नहीं है ये, और शायद अच्छे चांसेस हैं कि एक डबल बॉटम मार्केट ने बनाया हो। परफेक्ट।